कल अपना जो सूत्र हुआ था, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेषाम, है ना। तो वहाँ उसमें जो है ये बताया था कि जो है योगी के जो कर्म हैं वो न तो शुक्ल है ना कृष्ण है। मतलब कोई भी कर्म जो है वो तब फल देंगे जब या तो वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो या मिश्रित कर्म हो। और जो कर्म फल देते हैं वो राग द्वेष से युक्त होते हैं तब फल देते हैं। देखो जन्म ये मुख्य फल है ना। जाति आयु भोग जो है वो जन्म से ही मिलते हैं। क्यों जी दयाराम जी? जी महाराज, है ना। ठीक। और जन्म का कारण प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति जो ना, ये प्रवृत्ति 3 प्रकार की है, पाप पुण्य और मिश्रित। और उस प्रवृत्ति का कारण दोष है, राग द्वेष। यदि राग द्वेष रहित प्रवृत्ति है ना तो वो जन्म को पैदा नहीं कर सकती है। इसलिए यहां पर ये बात कही गई है कि वो जो ना, जो क्षीण क्लेश जिसके हैं, जिस जो चरम देह है, जो सन्यासी है, उसका कोई पाप कर्म भी नहीं होता है, पुण्य कर्म भी नहीं होता है। इसलिए उसको कहा गया अशुक्ला कृष्णम। और ये जो है ना, जो है इसलिए उसका जो है ना कोई कर्माशय भी नहीं है। ये तो है ना, बाकियों के तो कर्माशय हैं, उसका कोई कर्माशय नहीं बनेगा। ये बात दोनों ही सूत्रों में स्पष्ट रूप से बोली गई है। और जहाँ कामना है, जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, वो जो कर्म है वो सब फल देते हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं हम सब लोग देखते हैं तो उसमें सब में राग द्वेष कहीं ना कहीं भीतर घुसा हुआ है, कामना विद्यमान है ना। और जो ये जो धर्म ज्ञान जो दिया जाता है ना, उपदेश, धर्म का उपदेश, भैया ये यज्ञ करो, दान करो, तप करो, ये करो, वो करो, ये सब जो है ना, जो अर्थ और काम में जिनकी कामना होती है उनके लिए है वैसे तो, कामना पर है ना। पर धर्म का ज्ञान जो है ना, वो अर्थ की कामना से जो असक्त हैं उनके लिए है वास्तव में। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कामना तो उनमें फिर भी रहती है। जब राग द्वेष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तब जो कर्म होंगे ना वो अशुक्ला कृष्ण होंगे। महाराज एक बार फिर से बताइए। हाँ, मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो पाप कर्म करता है वो है ना अर्थ और काम में बिल्कुल मग्न होता है। और अर्थ और काम में मग्न जो है उसके लिए धर्म नहीं है। जो अर्थ और काम में जो आसक्त लोग हैं वो पाप कर्म में लगते हैं। अर्थ और काम के साथ साथ जो जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है धर्म की तरफ जाते हैं उनके लिए मिश्रित कर्म है। और अर्थ काम में जो बिल्कुल असक्त हैं उनके लिए धर्म ज्ञान है ना, वो पुण्य कर्म करेंगे। और फिर इन सबको भी छोड़ दे, जो पुण्य कर्म की भी जो कामना बिल्कुल खत्म हो जाए, तो निष्काम कर्म फिर उनके लिए है। कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, है ना। राग द्वेष रहित होकर के। और ये रजस तो तमस, महाराज ये कहना, क्या वो धर्म को जान चुके हैं, ये कहना चाह रहे हो क्या? नहीं, धर्म को जान चुके हैं ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निष्काम कर्म जो है ना, ये पुण्य कर्म से ऊपर की स्थिति है। पुण्य कर्म जो है ना वो भी हमें बांधेगा, ठीक है, वो हमें अच्छी जाति देगा, अच्छी आयु देगा, अच्छे भोग देगा, लेकिन देगा जरूर, वो रखेगा यहीं। और उसमें दुख भी होगा, जन्म मिलेगा, जन्म मिलते ही दुख भी होगा, ये बिल्कुल पक्का है। हाँ, दूसरों से कम होगा लेकिन होगा जरूर। अब जो है अगला सूत्र जो बता रहे हैं। गुरुजी हाँ जी। कहते हैं पाप तो गंगा जी धोती है, पर पुण्य धोने वाली भी कोई नदी है क्या? गंगा जी के बारे में एक बार जो है ना भगवान के पास शिकायत पहुंची। बोले प्रभु ये है ना, जो है ना गंगा जी ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। बोले क्या? बोले खूब पाप धोती है, और खूब पाप धो धो के गंगा जी बहुत है ना मैली हो गई है, पाप ही पाप हो गए उसमें।
भगवान ने गंगा जी को बुलाया। बोले तुमने बहुत पाप इकट्ठे कर लिए। बोले प्रभु कैसे? बोले सारे लोग पाप धुलने तुम्हारे इसमें आते हैं, तुम पाप धो लेती हो सब। बोले प्रभु मेरे पास में पाप छोड़ के जाते हैं लोग, पर मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। मैं सारे पाप इकट्ठे करके और समुद्र में डाली आती हूँ। तो भगवान को लगा यार ये तो समुद्र में डाली तो फिर तो समुद्र पापी हो जाएगा। भगवान ने समुद्र को बुलाया। बोले इतने सारे पाप तुम्हारे पास इकट्ठे हो गए हैं, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और पता नहीं कौन कौन सी नदियां हैं, सब पाप धो धो के तुम्हारे अंदर डाल रही हैं। समुद्र ने कहा बोले भगवान ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे पाप आते हैं मेरे पास में, पर मैं मेरे पास रखता नहीं हूँ, सारे पाप मैं बादलों को दे देता हूँ। मेरे पास से जब बादल जाते हैं तो बादलों के साथ में वो पाप दे देता हूँ। तो भगवान ने बादलों को बुलाया, है ना, मेघ देवता को। बोले भैया बहुत पाप आ रहे हैं तुम्हारे पास में, गंगा जी यमुना जी से पाप समुद्र के पास और समुद्र से जो है ना तुम्हारे पास। बादलों ने कहा बोले प्रभु हम भी नहीं रखते हैं, जिस जिसके हैं उस उसके पास में वहीं बरसा जाते हैं, वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो ना तो पाप धुलेंगे ना पुण्य धुलेंगे। हाँ हाँ, ज्ञान जो है ना, ज्ञान सबको खत्म कर सकता है। एक बहुत अच्छा श्लोक है जो है मानसम समय, है ना, मानसम समये तस्मात् प्रज्ञयाग्नि इवाम्भसा प्रशांते मानसे ह्यस्य शारीरम उपशाम्यति। ये श्लोक एक बहुत अच्छी पुस्तक का है, सार समुच्चय नाम की एक पुस्तक है। बाली द्वीप में वो पुस्तक के अवशेष मिले थे, उसमें 517 श्लोक हैं। तो बाली द्वीप से जो है ना किसी, है ना, किसी के घर में जो है ना वो हस्तलेख मिला था, तो हस्तलेख से फिर जो है ना वो निकलवा करके उसको अभी जो है ना वो प्रिंटिंग होगी शायद इसका, वो है ना। तो ये विजयपाल प्रचिता जी जो है उन्होंने ये काम किया है। तो उस श्लोक में जो है ना, उस पुस्तक में श्लोक है ये कि मानसम समये तस्मात्, जो है ना मन के जो विकार हैं उनका शमन करें। किसके द्वारा? प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञया, ज्ञान के द्वारा, है ना। जो ऋतंभरा प्रज्ञा, जो होश जो कहा है ना, होश, होश में रहना, निरंतर जागरूक रहना, स्मृति, तो वो जो है ना उसके द्वारा मन को शांत करें। वो ज्ञान जो है ना वो शांत कर देता है। वो कैसे शांत कर देता है? बोले अग्निमिवाम्भसा, जैसे जल जो है ना अग्नि को शांत कर देता है, जल के द्वारा अग्नि जैसे शांत हो जाती है, वैसे ही अग्नि ज्ञान के द्वारा जो है ना ये सारे शांत हो सकते हैं। प्रशांते मानसे यस्य शारीरम उपशाम्यति, जिसका मन शांत हो गया ना तो फिर तो शरीर शांत हो ही जाएगा। शरीर में ज्यादा खुरापात जो है ना वो मन के कारण से है। मन शांत हो जाए तो शरीर की खुरापात बिल्कुल बंद है, एकदम, है ना, टोटल बंद। तो ये पाप पुण्य सारे जो है ना वो ज्ञानाग्नि में दहन होंगे नरेश जी, उसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है। जी गुरु जी। हाँ जी। ज्ञानाग्नि इनको गुरु जी दग्ध भी कर गुरु जी देगी। एक बार श्लोक धीरे से लिखवा देंगे? हाँ लिखिए जी। जी। मानसम मानसम शमये तस्मात्, समयेत। शमयेत विधिलिंग है ना। जी। तस्मात। हाँ, तस्मात् मतलब उस कारण से। ऊपर भी श्लोक चल रहा जी था, वो ऊपर से प्रसंग चल रहा है पूरा। जी। मानसम समयेत तस्मात् प्रज्ञयाग्निमिवाम्भसा। प्रज्ञया। हाँ, प्रज्ञया प्रज्ञया अग्निम अग्नि गिरा। जी। इवाम्भसा। अग्निम। हाँ, अग, अग्निम फिर। अग्निम जी। अग्निम इवाम्भसा। इवाम्भसा। जी अम्भसा जी अग्निम इव, जैसे जल के द्वारा जी अग्नि शांत होती है उस प्रकार प्रज्ञया मानसम समयेत, मानसम जी शमयेत, है ना। जी ठीक है ना। प्रशांते जी। मानसे यस्य, प्रशांते मानसे यस्य। यस्य ही अस्य, यस्य ही नहीं अस्य। नहीं, प्रशांते मानसे ही अस्य, जी। है ना। प्रशांते मानसे ह्यस्य शारीरम उपशाम्यति। शारीरम उपशाम्यते। हाँ उपशाम्यति। हाँ, उपशाम्यति।
जी गुरु, धन्यवाद। तो जो है ना, ज्ञानाग्नि एक ऐसी चीज है जो है ना, ज्ञानाग्निना भस्मसात कुरुते अर्जुन, है ना। क्या है पूरा श्लोक? देखना पड़ेगा। ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म है ना करना है। तो ज्ञानाग्नि जो है ना, सबको भस्म कर सकती है। ज्ञान सबसे पवित्र चीज है। तो ये जो अगला सूत्र है, 8वां सूत्र, देख रहे हैं कि आप वो ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन? गुरु जी सबका अध्ययन होना चाहिए। मैं ढूंढ रहा हूँ गुरु जी। हाँ, कि चौथे में है। देख रहा हूँ गुरु जी, चौथे में भी हो सकता है ना, यथे धांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन, चौथे में है। जी गुरु जी, मिल गया। है ना, भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। है ना, जैसे सारी समिधाओं को अग्नि जो है ना सारी लकड़ियों को जो ना अग्नि जो है भस्म कर देती है, ऐसे ही सारे कर्मों को ज्ञान की अग्नि जो है ना समाप्त कर सकती है। ये ज्ञान जो है ना, विवेक ख्याति जो है ना, सब खत्म कर देगी, कितना ही बड़ा कर्माशय हो, सारे कर्माशय को खत्म है ना जो है। पर अभी जो है ना, उसकी चर्चा नहीं चल रही, अभी कर्माशय की चर्चा चल रही है कि कर्म किस प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कर्म बता दिए, और जो चौथा कर्म है वो योगी का बताया। अब जो है, उन कर्मों से वो जो त्रिविध कर्म हैं, त्रिविध इतरेशाम जो कहा गया ना, इतरेशाम त्रिविधा, 3 प्रकार के कर्म हैं। त्रिविधम त्रिविधम इतरेशाम, त्रिविधम मतलब 3 प्रकार के कर्म जो है ना बाकियों के हैं, उसके विषय में बात चल रही है। इतरेशाम तु भूतानाम पूर्वमेव त्रिविधमिति, बाकियों के तो त्रिविधम है, 3 प्रकार के हैं। अब ये त्रिविधम जो है उसकी बात है ना, सूत्र आ गया। ततः तद विपाकानुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम। तो जो त्रिविध कर्म है, उन त्रिविध कर्म के द्वारा है ना जो है, के बाद में जो तद विपाक होता है, उस त्रिविध कर्म का जो विपाक है, वो विपाक क्या है? जाति आयु भोग। और जो मतलब ऐसा विपाक जो बिल्कुल फल प्रदान करने के लिए बिल्कुल एकदम है ना उन्मुक्त है, उन्मुख है, बिल्कुल एकदम देने वाला है ना, जहाँ पर फल प्रदानोन्मुक्तता है, मतलब जो है ना बिल्कुल फल देने वाला है, जाति आयु भोग देने वाला है या दे ही रहा है, ऐसा जो विपाक है उसके अनुगुणा नाम, उसके अनुकूल ही वासना नाम अभिव्यक्ति, ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। मतलब जो फल मिल रहा है, जिस कर्म का जो फल मिल रहा है, उस फल के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। ये बात यहां पर कही गई है, बहुत ध्यान से समझना। हमने जो कर्म किया है, उस कर्म का जो हमें फल मिल रहा है, जो विपाक है, जाति आयु भोग, तो उस भोग के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। मान लीजिए किसी को शेर योनि मिल गई, अब शेर योनि में जो वासना जागृत होगी, वो वासना कौन सी जागृत होगी? गाय की योनि की या शेर की योनि की? शेर की होगी महाराज। शेर की योनि की। क्यों? क्योंकि शेर योनि जो है मिली है, वो एक कर्म है, वो एक विपाक है। विपाक के अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम, ये सूत्र ये बोल रहा है कि उस विपाक के अनुगुण, अनुगुण मतलब अनुकूल, अनुकूल ही अभिव्यक्ति होगी वासनाओं की, उसके प्रतिकूल वासनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होगी। चाहे वासना कितने ही जन्म पुरानी हो,
मतलब ये है कि यदि 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ जन्म नहीं, है ना, हजारों 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 मतलब कल्प हो जाएं, तो भी वो वासना जो है वो बिल्कुल पड़ी रहेगी। और जैसे ही विपाक हुआ और उसके अनुकूल वासना का वो हुआ, वो फट जाग जाएगी, और वो जो वासना है वो स्मृति को पैदा कर देगी। इसलिए ध्यान दें, एक बार एक चीज समझ लें कि जो है कर्म जो है, कर्म से हमें दो चीज मिलती है, एक तो विपाक और एक वासना। कर्म से दो चीज मिलेगी, विपाक और वासना। विपाक जो है वो जाति आयु भोग फल देगा, और वासना जो है वो स्मृति को पैदा करेगी, और स्मृति के द्वारा फिर वृत्तियां पैदा हो जाएंगी, स्मृति वृत्ति और दूसरी वृत्ति, और फिर वृत्ति से जो है ना क्रियाएं शुरू हो जाएंगी, और क्रियाएं से फिर जो है ना एक अगला कर्म शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ये एक प्रोसेस है। ओम गुरु जी। हाँ ओम जी ओम। अर्थात इसको ऐसे समझें कि एक तो हमें सुख दुख रूपी फल मिलेगा, हाँ जी। और दूसरा उसके संस्कार बनेंगे, वो संस्कार फिर वैसे ही कर्म करने के लिए हमको प्रेरित करेंगे। प्रेरित करेंगे। जी जी। हाँ, ये बात मैंने बहुत पहले से बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट की थी, जब संस्कारों को है ना बदलने की बात करी थी, कि संस्कारों को कैसे बदला जाता है ना, कैसे घस्सा दिया जाए, है ना, तवे का जो है ना उदाहरण दे करके, तवे पे कोई है ना दाग लगा हुआ है, तो हल्का दाग है तो उसको बहुत हल्के से कपड़े से भी साफ किया जा सकता है। कोई है ना बड़ा दाग है तो उसको जो ना फिर मांजना पड़ेगा, और कोई ऐसा दाग है तो उसको है ना वो खोरा बोलते हैं ईंट का, उससे रगड़ना पड़ेगा, है ना। तो जो संस्कार है वो हमारे अंदर रहते हैं, वो कर्म, कोई भी कर्म है वो फल भी देगा और संस्कार भी पैदा करेगा, और वो संस्कार जो है वो स्मृति को पैदा करेंगे, वो संस्कार स्मृति पैदा कर देंगे। देखो एक छोटी सी बात है, मैं मतलब इसको स्मृति को कैसे स्मृति पैदा होती है, वो किस प्रकार की होती है, कैसा क्या होता है, वो थोड़ा समझे हम। मान लीजिए हम गाय की योनि में चले गए, तो गाय की योनि में जा गए हम, तो घास देखते ही खाने की इच्छा होगी, है ना। जब हम घास खाने लायक अवस्था में आ जाएंगे तो घास ही खाएंगे ना। जी गुरु ए जी, बिल्कुल। कांटे नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, और कुछ चीज नहीं खाएंगे, घास खाएंगे। और कांटे खाने वाले योनि में पहुंच गए तो कांटे खाएंगे। जी ऐसे ऐसे जीव देखे हैं बिल्कुल कांटे ही खाते हैं, और भयंकर कांटे खाते हैं। जी, जैसे ऊंट, ऊंट है विशेष तौर पे, जिराफ है, ऊंट है, बकरी हाँ, है। मतलब उनको जो ना कलाकंद दे दो ना, वो कलाकंद ऐसे नहीं खाएंगे जैसे कांटे खाते हैं, वो बहुत मजे में, ओहो क्या मजा जो है ना, मतलब। तो जी वो कांटे खाते हैं। कोई मक्खी ऐसी है, वो जो ना जो है उसके सामने मधु रख दो, वो मधु पे नहीं बैठेगी, मल रख दो तो मल पे बैठेगी जा करके। कुछ मक्खियां हैं जो मल पे नहीं बैठेंगी, वो मधु पे बैठेंगी, है ना। सबके अपने अपने संस्कार हैं, देखो। तो वो जी जो ना, मतलब उस मधु को देख करके, जैसे ही मधु को देखा, तो वो जो मधु को देखा है और उस योनि की वासना जो है, उस वासना ने वो स्मृति पैदा करी, जो उसने पूर्व जन्म में भी मधु खाया है। और वो स्मृति जो है ना, जैसे ही पैदा हुई तो फट से वो मधु की तरफ जाएगी, वो मल की तरफ नहीं जाएगी। मल वाली मक्खी मल की तरफ जाएगी, इस तरफ नहीं जाएगी। इसमें मुख्य जो कारण है वो स्मृति का जागृत होना है, ध्यान देना। ओम महाराज जी। हाँ जी। ओम महाराज जी। महाराज जी, यहाँ एक प्रश्न पैदा हो रहा है बुद्धि में कि ये जो संस्कार बनते हैं, ये मनुष्य योनि में ही बनते हैं या सभी योनियों में बनते हैं? देखो, है ना जो है, इस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। जहां पर स्वतंत्र कर्म करने का विधान है, वहां पर हमें जो है, मतलब संस्कार जो है वो है ना, संस्कार वहीं बन सकते हैं जहां पर हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि संस्कार भी अपने आप में एक प्रकार का फल है, और वो जी हमें क्रिया करने के लिए बाधित करेगा। यदि शेर ने जी हिंसा करी,
तो हिंसा का जो संस्कार उसका बन गया तो वो तो और हिंसा करेगा, फिर उससे और संस्कार बन जी, जाएंगे, फिर वो और हिंसा करेगा, फिर तो और उसके तो संस्कार कल्याण बन का जाएंगे, तो फिर भी वो और अवसर ही हिंसा नहीं, करेगा। उसके कल्याण का तो फिर भी अवसर ही नहीं है। कोई अवसर नहीं रहेगा, है जी ना। महाराज। इसलिए ये जो संस्कार हैं, जो हमारी वृत्ति को पैदा करने वाले हैं, जो संस्कार वृत्ति को पैदा करने वाले हैं, वो संस्कार केवल और केवल जहां कर्म करने की स्वतंत्रता है उन्हीं योनि में बन सकते हैं। लेकिन एक चीज ये समझने तो की महाराज जी थोड़ी सी मनुष्य के ना अलावा है ही नहीं कोई, है। ये तो मनुष्य के अलावा कोई योनि है ही नहीं। हाँ, मनुष्य के अलावा नहीं, इसमें जो ना देव योनिया, इसमें भी कुछ ना ऋषि योनिया जो मानी गई ना, कुछ योनियां और मानी गई हैं, अभी अपने को वो पता नहीं है, इसलिए अपन अभी मनुष्य की बात कर लेते हैं कि मनुष्य में ही है ये सबसे बढ़िया। अभी तो हमारे सामने और तो कोई ऐसी योनि दिख नहीं रही है। महाराज जी आंशिक स्वतंत्रता तो अन्य शरीरों में भी है, ऐसा कैसे? लगता है। जैसे कोई कोई शेर तो ऐसा होता है जो केवल आखिर के लिए ही भोजन, मतलब किसी किसी की हत्या करता है, और कुछ शेर ऐसे होते हैं जो खामखा मार देते हैं क्रोध में आके, देखो, या एक और बात जीवों में बताओ भी है। मुझे दयाराम जी, जी गुरु शेर ने भोजन के लिए मृग को मारा, जी। तो ये शेर का ही भोग है या मृग का भी भोग है? दोनों का है। तो अब उसने आखेट के लिए यदि किसी को मार दिया, तो जी आप यदि शेर का ही भोग देखोगे तो फिर तो उसने गलत कर दिया। और जिसको गुरु मारा जी है तो उसका भोग है तो जी उसको तो ऐसा मारना ही तो, पड़ेगा, चाहे आखेट मान लो चाहे कुछ मान लो आप। गुरु जी ऐसा तो फिर मनुष्य योनि में भी मानना पड़ेगा, तो फिर तो पाप पुण्य मनुष्य का योनि सिस्टम स्वतंत्र करना है, पड़ेगा। शेर तो जी परतंत्र है। शेर परतंत्र है, इसलिए उसने, वो मार रहा है ना, तो वो व्यवस्था के अधीन होकर के मार रहा है वो तो। गुरु जी राग द्वेष तो कुछ ना कुछ मात्रा में वहां भी होते होंगे। ना, वहां केवल भोग योनि है। जी गुरु जी उनके भोग में जो रुकावट आती है तो उसके लिए उनको क्रोध भी आता है, ऐसा हाँ, वो तो उनका देखा जाता संस्कार है। है, वो तो उनका संस्कार है। यानी जितनी मुसीबत है वो बेचारी, वो सारी की सारी बेचारे मनुष्य के लिए है। मतलब मनुष्य में जो है ना, मुसीबत भी बतेरी है, और मुसीबत को ना दूर करने के भी बहुत सारे वो है उसमें। जी 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 हाँ, गुरु अभी जी मैं ये दो तो है। प्रश्न लूंगा अभी, थोड़ा सा 1 मिनट जो ना, जो जी है। पर एक बात और बता दूं मैं, जी वासना जो है ना, जो संस्कार है, जो वृत्ति का कारण है, वो तो जो है ना केवल मनुष्य जन्म में या जहां स्वतंत्रता है कर्म की वहीं मिलेंगे। पर जी एक भोग की भी स्मृति पैदा होती, भोग का भी एक संस्कार बनता है। तो जी भोग का ये जो तो संस्कार है, जी वो संस्कार स्मृति को पैदा कर देता है बस। वो संस्कार किसी मतलब जो ना, मतलब स्मृति, या यूं कहें कि उस योनि में, मतलब वो स्मृति हमें मतलब है ना बनती रहेगी। वो स्मृति जो है ना, वो भोग में सहायक बन जाती है बस, भोग में सहायक बन जाती है। जैसे एक गाय ने जो ना एक खेत में ना चारा चर लिया, आएगी तो वो जो है ना, उसको याद तो रहेगा कि वो खेत उधर बढ़िया, वहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। जी रहेगा। तो वो जो उस स्मृति के कारण से फिर चली जाएगी। गुरु जी वो जो इसमें स्मृति है ना, मैंने, वो गुरु स्मृति जी केवल और केवल उस व्यवस्था के द्वारा, उस भोग में सहायक होने के कारण से, वो स्मृति केवल भोग में सहायक है। वो स्मृति कोई जी वृत्ति पैदा नहीं मतलब वो वो है ना, कोई स्वतंत्र कर्म पैदा नहीं करेगी वो। मैं देखो गुरु इस जी निष्कर्ष पे मैंने तो पहुंचा हूं। गुरु जी मैंने प्रश्न इसलिए पूछा था कि कई बार हम पशुओं को भी देखते हैं, जैसे गाय है या सांड आदि है, वो किसी के खेत में घुस के चारा खा लेते हैं, वहां तक तो ठीक है। हम्म। लेकिन कई तो चारा आराम से खा लेते हैं, कई खाने से कई गुना ज्यादा नुकसान दूसरे तरीके से भी करते हैं। नहीं, तो वही बात तो मैं ये कह रहा हूं कि संस्कार, जो गाय ने जो चारा जी खाया है, तो गाय का ही भोग है या वो किसान का ही भोग है? मैं तो यही प्रश्न तो शुरू सबसे पहले यही कर दिया था ना मैंने। जी जी गुरु अब जी इसका यदि उत्तर आप दे दोगे तो बाकी बात सब चीज सुलझ जाएगी। जी और यदि आप ये मानो किसान कि का नहीं, भी, उसने जो खाया है केवल खुद का ही भोग है, दूसरे का नहीं है, तो बात उलझ जाएगी जी गुरु जी। कि तो फिर गुरु मेरे जी खेत मुझे का क्यों इसका, खाया, फिर दूसरे का क्यों नहीं खाया, फिर तो बात है ना। फिर तो शेर ने उसी हिरण को क्यों मारा, दूसरे को क्यों नहीं मारा भैया, गुरु दूसरे जी को। फिर तो और भी मतलब कई प्रश्न पैदा हो जाएंगे कि मान लीजिए किसी गाय, स्वामी जी इस पे ना कई बार विचार किया। हाँ। आदरणीय दयाराम जी कह रहे हैं ना, ये कई बार दिमाग में बात आई। अगर आप कह रहे हो ऐसे ही है, हाँ। तो फिर गायों गौ हत्या बंद करो, ये हम कैसे कहेंगे? फिर तो गायों का भी भोग है।
नहीं, गो हत्या करने वाला हम तो कौन है? स्वतंत्र कर्म कर सकते हैं ना। गो हत्या करने वाला यदि स्वतंत्र है तो वो गाय का भोग नहीं है। मारने वाला यदि स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, वो व्यवस्था के अधीन है, यदि तो व्यवस्था के अधीन है तो फिर तो वो तो व्यवस्था के वो है, उसमें तो जो ना मतलब कोई वो नहीं है। हाँ, उसमें भी एक बात है, आप जो है ना कोई ऐसा जीव है जो उपकारी जीव है और कोई अनुपकारी जीव उसको मार रहा है, तो आप उसकी रक्षा करें। आपके सामने यदि ये चीज़ है, आपका सामर्थ्य है, तो आप उसकी रक्षा करें। तो व्यवस्था उसके भोग के लिए कोई दूसरी व्यवस्था कर देगी, लेकिन वो उसको बचाया जाए और इसको जो दंड मिले वो और अलग ढंग से मिल जाएगा, है ना। क्योंकि वो सब जीव जो ना वो भी सब भोग के लिए बने हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से भोग दे सकें, आपका भोग मिल जाए। ये एक आपके स्वतंत्र कर्म है और स्वतंत्र कर्म का फल भी आपको मिलेगा। यदि शेर गाय को मारने आ जाए तो हमारा कर्तव्य है कि हम बचाएं अपनी गौ माता को, है ना। यूं नहीं सोच ले भैया यार तो शेर जो है ना ये तो व्यवस्थापक के अधीन है, करने दो इसको जो काम कर रहा है। तो वो तो जो है ना वही वाली बात हो गई। वो एक मैंने पहले उदाहरण शायद सुनाया था, कहानी सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, कि एक बाबा जो है ना एक गुरु के पास में गया, बोले महाराज मुझे कोई बढ़िया ज्ञान दो, समय कम है। तो गुरु जी ने कहा, बोले सब में भगवान का दर्शन करो। अरे बोले इससे बड़ा तो ज्ञान ही नहीं हो सकता है। फिर गुरु जी ने कहा थोड़ी सी बातें और सीख जाओ, थोड़ी सी और सुन लो। बोले ना ना, एक ही बात बतेरी, इससे बड़ा तो कोई ज्ञान ही नहीं है, वो आगे सुनने की जरूरत नहीं है। अब वो जो है ना वो तो वो सब में भगवान, सब में भगवान, सब में भगवान, पेड़ पौधे दिखे भगवान। तो एक हाथी पागल हो गया, और वो हाथी पागल हो गया और भागा जा रहा है गांव से, गली में जो ना सब उसके पीछे महावत भागा आ रहा है। सबको कह रहा, बोले भागो भागो, हाथी पागल हो गया, जो सामने आएगा उसको उठा के पटक देगा, मार भी देगा, कुछ भी कर देगा, भागो। अब वो महावत पीछे पीछे, हाथी आगे आगे। अब इधर से ये महाराज जा रहे थे गांव की तरफ, तो वो हाथी जो ना भागा भागा आ रहा था, तो महावत ने कहा बाबा जी हटो हटो, बोले हाथी पागल है, भाग जाओ यहाँ से। उसने सोचा, बोले यार गुरुजी ने कहा है, बोले सब में भगवान होते हैं, हाथी में भी भगवान है, मेरे को क्यों मारेंगे? भगवान भगवान को क्यों मारेगा? मेरे में भगवान, इसमें भी भगवान। वो खड़ा ना, हाथी आया, हाथी ने उठाया सूंड में और दे दूर फेंका उसको। तो पूरा छिलछिला गया, बहुत ही जो ना खून वून निकल आया, सब बड़ा मामला जो ना लंगड़ा हो गया। अब वो वहां से उठा और सीधा वो गुरुजी के पास चला। वो बोले यार पहले गुरुजी के पास चले, गुरुजी ने ज्ञान गलत दे दिया है, ये हाथी में भगवान था, इन्हें तो हाथी फेंकता नहीं, हाथी में भगवान नहीं है। तो वो गया गुरुजी के पास, बोले गुरुजी जो ना हाथी में भगवान आपने कहा, बोले सब में भगवान देखो, मैंने हाथी में देखा, हाथी ने मुझे उठा के पटक दिया। बोले क्या घटना घटी थी? बोले ऐसे ऐसे घटना घटी थी। तो गुरुजी ने कहा, बोले पागल, वो पीछे जो महावत आ रहा था उसमें भी तो भगवान मान लेता, वो भी तो बचाने के लिए भगवान आया था कि भाई अब एक तरफ हो जाओ, तुमने भगवान की सुनी कहाँ? तो हम जो है ना ये देखें भैया कि चलो शेर जो है ना, शेर में भगवान की व्यवस्था है इसलिए वो मार रहा है, हमारे अंदर भी तो वही व्यवस्था है कि हम बचाएं, उन उपकारी जीवों को बचाएं, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए जो है ना हमें रक्षा करनी चाहिए, हम एकदम यूं नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। पर है ना जो है ना पूरी प्रकृति में जहां आप नहीं है या आपका वश नहीं है, उस पूरी प्रकृति में कोई भी जीव किसी को मार रहा है तो वो सब के सब जो ना भोग हैं। वो जिसको मार रहा है उसका भी भोग है और जो मार रहा है उसका भी भोग है, ये सब जो है ना। और कई बार ऐसा होता है कोई जीव मार देता है, खाता नहीं है, तो उसमें फिर केवल उसका भोग है, जो मरा है उसका भोग नहीं है। दयाराम जी जी महाराज जी। स्पष्ट हो गया? महाराज जी अभी तो शंकाएं तो बच गई। हाँ बताओ, पूछो पूछो। मान लीजिए आप इसमें दोनों का भोग स्वीकार करते हैं तो फिर वही वही प्रश्न आता है कि दोनों का भोग है तो फिर हम उसको रोकने का जो प्रयास, जैसा कि आदरणीय सतीश जी ने पूछा था, वही प्रश्न अभी अच्छे से सोच नहीं हुआ। नहीं तो उसमें जो है ना हमारा जो कर्तव्य है, प्रयत्न क्यों करें, हम प्रयत्न क्यों करें, ये प्रश्न भी रहेगा हमारे। नहीं नहीं, हमारा जो रोकने का। कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम उपकारी जीव जो हैं उनको यदि ज़्यादा समय तक बचाते हैं, तो जी ज़्यादा समय तक बचाते हैं तो उससे जो है ना
हमें भोग लेने में जो जो दूसरे मतलब हमारा जो भोग है, क्योंकि हमारे घर में जो गाय बंधी है या दूसरे और जो है ना पेड़ पौधे हैं, ये सब पेड़ जी पौधे जो है ये हमारे भोग हैं ये। तो हमें जी अपने भोग की भी रक्षा करनी पड़ेगी, जी और ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम उनकी रक्षा करें। नहीं तो फिर क्या जी होगा, गाय को दवाई भी देना बड़ा कठिन हो जाएगा कि गाय के पेट जी। में कीड़े हैं या कुछ और है, वो तो सब बोले यार ये तो सब उसका भोग है, फिर तो बड़ी दिक्कत हो पुरुषार्थ जाए। फिर वो तो सारा पुरुषार्थ ही रुक जाएगा इस आदमी का। हाँ, सारा पुरुषार्थ हो जाएगा। इसलिए आप, हमारा जो कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य वेदी की आज्ञा भी है कि जो हिंसक जीव है उनसे अपनी है ना अपनी संपत्ति की रक्षा करें, अपने संतानों की रक्षा करें, अपने पशुओं की रक्षा करें, अपने खेती की रक्षा करें, ये तो आदेश है ना, जी ये तो वैदिक विधान है। जी तो ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य तो हमें करना जी ही पड़ेगा। जी गुरु जी, आप स्पष्ट हो गए। हाँ, और उस जीव को जो भोग मिलना है वो तो भोग दूसरे ढंग से मिल जाएगा। आप ये सोचते हैं कि यदि आपने किसी शेर से किसी जीव को बचा लिया, जी तो क्या आप ये सोचते हैं कि उसको आपने भोग से बचा लिया? क्या भोग से नहीं, बचा सकते हैं आप? नहीं भोग से तो नहीं बचा सकते, वो तो भोग हमारे से बचा सामर्थ्य नहीं में नहीं सकते है। हैं, उसको दुख और ढंग से मिल जाएगा। जी पर आप अपने भोग की रक्षा करें बस, जी उसके भोग को तो आप बचा भी नहीं सकते हैं, है ना। व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि आप ना जो है ना, आप अपने भोग की रक्षा कर सकते हैं अपने कर्म से। दूसरे का भोग जो है सही ना, हाँ, दूसरे के भोग में आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, अलग रूप में मिलेगा, क्योंकि जी भोग मृत्यु नहीं है, जी भोग तो दुख जी है ना। वो मृत्यु से भी मिल सकता है और किसी चीज से मिल सकता है, जी गुरु ठीक है ना। हाँ, जी आपने उस शेर का भोग रोक दिया उस चीज में, तो व्यवस्था उस शेर के भोग को दूसरे ढंग से पूरा करेगी, जी क्योंकि आप स्वतंत्र थे, आपने है ना जो है ना आपको अधिकार दिया हुआ है कि आप अपना भोग इसके द्वारा ले सकते हैं, जी गुरु है ना। स्पष्ट हो गए। जी जी। हाँ जी देवदत्त जी। स्वामी जी मैं ये कह रहा था हाँ। कि ऐसे बिल्ली के बच्चे को कुत्ता खाने को दौड़ रहा है। हम्म। बिल्ली का बच्चा है बहुत छोटा और हम्म। कुत्ता उसको खाने को दौड़ रहा है, हम्म। फिर अपन को बचाना चाहिए ना। हाँ, बचाना चाहिए। उसमें ये नहीं देखेंगे कि वो एक दूसरे का भोग है। हाँ, नहीं, यही तो चर्चा चल रही थी अपनी, हमें बचाना ही चाहिए ये अपन क्योंकि हमारा को करना कर्तव्य है चाहिए ना। ना। हाँ, यदि कोई नुकसानी जीव आ गए हैं और उस वो नुकसानी जीव हमें मारने पड़ते हैं, तो इसकी बजाय जो है ना कोई उपकारी जीव आकर के और आपके वो ना उनको मारे, तो फिर उसमें नहीं बचाना चाहिए। जैसे चूहा और बिल्ली का उदाहरण ले लें कि जैसे चूहे चूहा हमको बिल्ली का नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूसरा देता हूँ। चूहा बिल्ली में भी आदमी जो है ना थोड़ा सा कई बार यूँ कर देता है। जी हम खेत में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, उसकी बजाय एक और अच्छा तरीका आया है कि खेत में कुछ ना ना झाड़ झंकार से जो ना जो मतलब कटी हुई डालियां खड़ी कर दो, ताकि उसमें पक्षी आकर के बैठे और पक्षियों को जो ना वो कीड़े दिखाई दे जाएं दूर दूर से, और वो पक्षी जो ना उन कीड़ों को खा जाएं। तो आपको कीटनाशक नहीं डालना पड़ेगा, वो कीड़े जो ना वो पक्षी खा जाएंगे। ऐसा होता ना जी, क्यों जी? ये तो प्रदीप जी, व्यास जी। होता है पहले, पर वो पेड़ पौधों पे भी आएंगे तो वो फसल पे नुकसान करेंगे, किसान के लिए तो दिक्कत रहेगी इसकी। नहीं, पक्षी जो ना, और पक्षी भी पौधों को नुकसान करता है। नहीं, पक्षी जो जो कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षी हैं, हाँ खाते हैं, वो वो खाते इतने हैं उसको। नुकसान नहीं करते हैं। जो कीड़ा खाने वाले पक्षी हैं वो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं करेंगे। सांप महाराज जी आपकी लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं करेगा। महाराज जी लेकिन उन झाड़ियों पर कीड़े खाने वाले पक्षी बैठेंगे, ये कैसे निश्चित करें? नहीं, वो तो जब कीड़े होंगे तो कीड़े खाने वाले आ ही जाएंगे। अन्न खाने वाले भी तो आएंगे ना साथ साथ जी। नहीं, अन्न खाने वाले तो यूं ही आ जाएंगे। जी अन्न खाने के लिए जो आते हैं उनको तो आपको बचाना पड़ेगा, डम 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 लगाना पड़ेगा, है ना। इंसान का पुतला, जब अन्न आ जाएंगे ना, जब खेत में अन्न आ जाएगा, तो ये तो सब एक प्रोसेस है, एक तरीका है। कीड़े खाने वाले जो ना जीव अलग समय पे आते हैं, जब अन्न खाने वाले होते, जब अन्न आता है तभी आते हैं, उस समय आपको अलग प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ेगी, जी गुरु है ना।
ये तो एक पूरी प्रोसेस है इसमें जो है ना। पर इसलिए तो ये इसको संसार को दुखदाई बताया है कि बिना हिंसा के जो है ना कोई भोग संभव नहीं है। इसलिए जो है ना इससे मुक्ति की बात इसलिए कही जाती है। हाँ जी, जी देवदत्त जी। ओम गुरु जी, दो हाँ जी, प्रणाम। ओम प्रणाम जी। गुरु जी, ये दो व्यक्तियों में एक चर्चा हुई, हम्म तो उसके बारे में है, आप जो है प्रारब्ध और स्वतंत्रता जो मनुष्य को प्राप्त होती है, उसके बारे में निरपेक्षता और सापेक्षता के संबंध में थोड़ा स्पष्ट कीजिए। और एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति, क्योंकि वो स्वतंत्र है, इसलिए वो किसी भी पेड़ में या दीवार में टक्कर मार देता है कोई साधन चलाते हुए, या ये उसकी आजादी मात्र होगी? इस पे देवदत्त जी अपनी पहले भी चर्चा हुई है कि कई बार जो है ना एक्सीडेंट होते हैं, कोई जानबूझ के एक्सीडेंट करता है, वो तो देखो पूरी उसका उस पूरा फल उसको ही मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है मतलब उसके वश में भी नहीं होता है, और मतलब जो है कोई जीव हो या कोई किसी को जो है ना उससे चोट लग जाती है, तो उसमें मतलब वो जो घटना है उस घटना को देख करके उसमें कुछ निर्णय हो सकता है कि इसमें इसकी कितनी मेरा स्वतंत्रता थी, इसमें इसकी कितनी इच्छा थी, ये इसमें कितना मारना चाह रहा था। गुरुवर, हाँ जी। मेरा सीधा सवाल है हम्म कि वो उसको आजादी है, बस आजादी है, बस उसने टक्कर मारनी है, मारनी। नहीं, आज़ादी है, उसने आज़ादी से मारी है, फिर तो उसको दंड मिलेगा कि भाई आज़ादी है उसको, वो रोकना चाहता था, रोक सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के चढ़ा दिया, तो उसको वो तो पूरा दंड नहीं है। तो और यदि उसको आज़ादी नहीं है तो फिर उसके दंड में ना कमी हो जाएगी। ये तो अपनी मतलब लौकिक में भी ऐसे ही होता है। मतलब जो न्यायालय में जब कोई केस जाता है और ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति ने जो ना जानबूझ करके गाड़ी चढ़ाई है, तो उसके ऊपर धारा 302 लगेगी ही लगेगी। और यदि किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और कोई मर गया, तो वो जो है ना उसमें धारा 302 नहीं लगती फिर। मनसा देखता है, जब मनसा देखता है। हाँ, मतलब उसमें देखा जाता है कि ये कितना उसमें स्वतंत्र था और कितना इसमें ये परतंत्र था। आप गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, अब ब्रेक फेल हो गया तो अब आप चाह करके भी नहीं बचा सकते किसी को। ठीक है गुरु जी, आप थोड़ा प्रारब्ध और थोड़ी स्वतंत्रता का थोड़ा निरपेक्षता और सापेक्षता से करिए। जी, नहीं मतलब मैं अब समझा नहीं अभी आपकी बात कि है ना जो है ना। ये है कि एक तो आजादी है, मनुष्य को प्राप्त आजादी, हाँ और एक उसका प्रारब्ध होता है। हाँ, इन दोनों की निरपेक्षता और सापेक्षता को स्पष्ट करिए। निरपेक्षता और सापेक्षता से आप क्या कहना चाह रहे हैं मतलब? निरपेक्षता मतलब जैसे कितनी कैसे इनकी रिलेटिविटी है, कैसे ये नहीं देखो, निरपेक्ष और सापेक्ष नॉन। चीज जो होती है ना, वो दो चीजों में होती है। आप जो है ना कर्म और प्रारब्ध जो है ना दोनों को लेकर के ये बात कह रहे हैं सापेक्ष और निरपेक्ष, या क्योंकि दोनों चीज अलग अलग हैं। कर्म अलग, प्रारब्ध अलग, मतलब कर्म करने की स्वतंत्रता अलग है और भोग अलग है, ये दोनों चीजें अलग हैं। जब प्रारब्ध में सिर्फ भोग आता है। हाँ, प्रारब्ध में जो है ना, प्रारब्ध जो है वो भोग है, भोग के रूप में प्रारब्ध, जब तक भोग नहीं है, नहीं मिला, तब तक वो प्रारब्ध रूप में रहेगा, और जब भोग मिल गया तो प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। तो गुरु जी, ये भोग बिना कर्म के प्राप्त हो जाएंगे? बिना कर्म के नहीं होंगे, कर्म से ही हमारा प्रारब्ध बनता है। इसलिए मैंने बताया ना कि कर्म से दो चीज बनती है, एक तो विपाक और एक वासना। ये जो विपाक है ना, यही प्रारब्ध है। ये जाति आयु भोग फल देने वाले हैं। जाति आयु भोग फल जब तक नहीं देंगे तब तक ये हमारे चित्त में रहेगा। जाति आयु भोग इसने फल दे दिया तो वो विपाक खत्म हो जाएगा। जैसे आपके खाते में 2 लाख रुपए हैं, आप जब चाहे जब निकलवा सकते हैं। 10,000 आपने निकलवा लिए तो 10,000 का विपाक खत्म। अब 1,90,000 हो जाएंगे। फिर 1,90,000 में से आपने फिर 10,000 निकाले तो 1,80,000 ही विपाक बचेंगे, बाकी विपाक खत्म। तो ये आपका जो ना कोटा ऐसे बनता भी रहता है और नष्ट भी होता रहता है। कर्म जो ना इसको बनाता रहता है और भोग जो ना इसको खत्म करता रहता है। और ये
क्रम जो ना अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन ज्ञानाग्नि के द्वारा इस क्रम को खत्म किया जा सकता है। निरपेक्षता और सापेक्षता को थोड़ा सा और लीजिए गुरुजी। निरपेक्षता, इसके अंदर निरपेक्षता जो है ना दो चीजों में होती है। आप किन किन चीजों से है ना मतलब वो कहना चाह रहे हो, मुझे वो बताओ। हाँ, ये मैं प्रारब्ध और ये स्वतंत्रता जो है ना, स्वतंत्रता मनुष्य को नहीं, प्राप्त होती है, प्रारब्ध का प्रारब्ध स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है। प्रारब्ध स्वतंत्रता का संबंध तो कर्म से है। प्रारब्ध तो कर्म होने के बाद में वो प्रारब्ध बन चुका है, अब इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है आपको कि इसमें भोगे नहीं भोगे, भोगना ही पड़ेगा। यदि प्रारब्ध है तो भोगना पड़ेगा। हाँ, एक ज्ञानाग्नि के द्वारा उसको जब खत्म कर दिया जाता है तब एक अलग बात है, नहीं तो प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। और प्रारब्ध जो ना भोगना है वो इसलिए सुधार के लिए। हम जब, हाँ जी गुरु जी, वो जो सती मूले तद्विपाको जाते हैं भोगा सूत्र की व्याख्या में ऐसा कुछ आया था कि ये जो प्रारब्ध है वो तो परिस्थिति पैदा करेगा वैसी, सुख या दुख की। हाँ, और फिर उसमें साथ में जो संस्कार है वो संस्कार के बिना भोग संभव नहीं है, तो वो संस्कार के अनुसार फिर हम कर्म करेंगे, उसमें उससे बचने का प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे, औषधि लेंगे, नहीं लेंगे। इस तरह एक चीज की अगर व्याख्या करें तो कैसा रहेगा महाराज? देखो क्या है, आप प्रारब्ध ने औषधि, परिस्थिति तैयार कर दी हाँ, और संस्कार भी साथ में है, तो वो संस्कार भी उसमें सहयोग करेंगे कि परिस्थिति उसका नहीं। भोग हम देखो कैसे प्रारब्ध करें। जो ना जाति आयु और भोग ये तीनों ही पैदा करता है। और जी जाति आयु भोग जो है ना वो जो है वो क्या पैदा करता है, सुख और दुख पैदा करता जी। है ना। जाति नहीं आयु गुरु जी, भोग, इसको यूं भी कह सकते हैं ना कि सुख और दुख की परिस्थिति को पैदा कर दिया। मान लीजिए मेरा कोई प्रारब्ध सामने आया और मुझे ऐसी परिस्थिति मिली कि मेरी कोई दुर्घटना होनी संभव हो गई, हम्म, और फिर वहां मेरे संस्कार भी साथ में है, उनके कारण से मेरी बुद्धि तीक्ष्ण है, मैं तुरंत कोई निर्णय लेकर अपना कुछ बचाव कर भी सकता हूँ, उसमें कुछ कमी ला सकता हूँ या पूर्णतः भी हटा सकता हूँ, फिर वो एक नया कर्म बन जाएगा। नया कर्म, वो तो नया कर्म जो है ना, नया कर्म आपका तत्काल एक प्रारब्ध बनाएगा और वो प्रारब्ध जो है ना उस प्रारब्ध को रोक देगा। जी गुरु जी, मैं और सही वो कह है रहा ना, हूँ। हाँ मतलब जो है ना, मतलब आपको एक दंड मिलना था, एकदम से दंड मिलना था, है ना जो है ना 500 रुपये का, लेकिन आपने 500 रुपये अपने खाते से कटवा दिए। तो अपने खाते से कटवा दिए तो बोले भैया चलो ठीक है ना इसका मामला, लेकिन वो फल तो मिल चुका है वास्तव में आपको, क्योंकि आपने जो कटवाए हैं वो पैसे भी आप चाहे यूं सीधा जमा करते आप, या फिर आपने 500 रुपये कमाने के लिए जो पहले कष्ट उठा लिया है वो कष्ट आपने जो है ना, जी जी मतलब वो आपने इसमें भरपाई कर दी। जी गुरु तो जो भी भरपाई होगी ना वो कष्ट के द्वारा ही होगी। दुख की भरपाई कष्ट के द्वारा ही होगी, चाहे आप दुख उठा नया उठाओ चाहे पुराना दुख जो है ना वो उसमें डाल दो, जी गुरु जी है ना। और है ना इसी प्रकार से सुख की भरपाई जो है ना वो तो सुख से ही होगी, चाहे आप नया सुख ले लो चाहे पुराना सुख जो है ना जो आपने ले रखा है और उसके बदले आपको दुख मिलना है। जी जैसे जैसे आपने किसी से 100 रुपये लिए हैं और किसी को 100 रुपये जी दिए हैं, है ना। जी अब 100 रुपये लिए और 100 रुपये दिए, वो दोनों लोग है ना जो है ना किसी एक आदमी के है ना न्यायाधीश के वो हैं। न्यायाधीश ने कहा बोले भैया इसके 100 रुपये क्यों दिए, बोले जी मेरे पास है नहीं पर मैंने इससे लिए हैं, आप इससे मुझे दिलवा दो, इसको दे दूंगा मैं। न्यायाधीश उससे जी दिलवा लेकर के उसको दिलवा देगा। तो आपने जिसको दिए थे वो आपने एक पुण्य काम किया था, वो आपको 100 रुपये मिलने थे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे अब आपको। क्यों? क्योंकि उसकी भरपाई आपने उसमें कर दी है, क्योंकि आपने जो 100 रुपये देने थे उसका एक दुख भी था आपके ऊपर, एक ऋण था, वो ऋण आपने जी। भरपाई कर दी। ये एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, बहुत सहज चीज़ है, बिल्कुल हम समाज में बिल्कुल ऐसा कैसे ही करते हैं जो शायद आदरणीय देवदत्त जी कुछ ऐसा ही प्रश्न कर रहे थे, इनकी सापेक्षता के विषय में जो बात थी, तो मेरे ख्याल से शायद आदरणीय नहीं देवदत्त वो जी को भी। मतलब जो जी सापेक्ष चीज जो शब्द है ना, सापेक्ष चीज जो है मतलब या कोई भी चीज है, जैसे उपमा है, अपेक्षा है, जी जी इनमें दो चीजें होनी आवश्यक जी है ना। तो वो दो चीज जो है ना वो जब मुझे बताएंगे तो फिर मैं उसको सापेक्ष और निरपेक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर सकता हूँ। अब उनकी अपेक्षा का बताया जो है ना, जी जैसे उन्होंने बताया ना, सापेक्ष में कर्म कर्म की जो स्वतंत्रता है और प्रारब्ध के रूप में सुख दुख मिलने उनका आपस में क्या संबंध है, ऐसा ही पूछना चाह रहे हैं शायद भ्राता जी। नहीं, कर्म की स्वतंत्रता बिल्कुल अलग चीज हो गई, जी कर्म की स्वतंत्रता बिल्कुल अलग चीज हो गई। और प्रारब्ध की जो है ना जो भोग वाली जो चीज है उसमें परतंत्रता है वो बिल्कुल अलग चीज हो गई।
हाँ, दोनों में एक संबंध है कि कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध कर्म से ही बनता है, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। पर प्रारब्ध बन चुका है तो वो भोगना पड़ेगा। जी हम्म। ठीक है महाराज, जी धन्यवाद। हाँ जी। जी मदन मोहन जी। हाँ महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। चरण सर। हम्म। अच्छा महाराज जी, एक तो जैसे शरीर से किया हुआ कर्म हम्म। और एक मानसिक कर्म, हम्म। तो दोनों में कौन सा प्रबल रहता है? मतलब कर्माशय जिसका फल है ना, ज्यादा प्रभावी किसका रहेगा महाराज जी? शरीर वाले कर्म का प्रभावी इसलिए रहेगा क्योंकि शरीर वाले कर्म में मनस मानस कर्म भी साथ में है, तो इसमें दो कर्म हैं। और मानस में केवल मानस मानस है, शारीर नहीं है, शारीरिक कर्म नहीं है, जी जी महाराज जी। है ना। तो विशेष रूप से महाराज जी, जैसे जब हम निद्रा में रहते हैं हाँ। तो वो, क्योंकि उस समय अचेतन अवस्था सी रहती है सब, तो उस समय वो जो सपने आते हैं और कई बार ऐसे विचार है ना होते हैं, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, तो और अपन जो नहीं चाहते और ऐसा विचार भी नहीं और फिर भी वो पता नहीं उभर के आ जाते हैं, तो इनको कैसे रोका जाए महाराज जी? इनको जो है ना उस प्रकार का चिंतन बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया जाएगा तो फिर वो रुक जाएंगे। उस प्रकार का चिंतन कभी ना कभी कहीं ना कहीं होता है, तो वो जो संस्कार है ना, वो ही संस्कार उसमें जो ना उस समय जो ना मतलब उभर आते हैं। होता है महाराज जी, जो हमारा सीजन चलता है तो सपनों में भी बक्से बनाने लग जाते हैं। हाँ हाँ, है ना मदन मोहन जी। जी महाराज जी। कभी आपने सपने में गोबर खाया? नहीं महाराज जी। है ना। अच्छा 10 दिन आप सोच लो उसके बारे में, 10 दिन उसके बारे में सोच लो, किसी को खिला दो, है ना, मतलब जो है ना, तो फिर जो है ना वो सपना उसका भी आ जाएगा। अच्छा मैं एक बात और पूछता हूँ। कभी अंडे की भी बात नहीं है कि अंडे को टच भी कर लें। हाँ, क्योंकि उसका वो है ही नहीं। तो ये सब चीजें चीजें ना, मतलब सपना है इसका मतलब है कि हमारे कहीं ना कहीं कोई चीज हमारे क्रिया में आ गई थी, इसलिए ऐसा था। तो अच्छा, इसीलिए रहता है, क्योंकि उस समय फिर जब सुबह उठते हैं या ध्यान रहता है ना, तो बहुत बेचैनी होती है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ हाँ, तो उस पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके वो रुक जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है ना। अच्छा मैं एक बात और, वो आपने जो प्रश्न पूछा था उसका मैं एक बात और बोलता हूँ। किसी आदमी ने किसी को मारने के बारे में सोचा और किसी आदमी ने किसी को मार ही दिया, आप न्यायाधीश हैं, दोनों को बराबर दंड देंगे या अलग अलग देंगे? नहीं, अलग अलग देंगे। हाँ, किसको ज्यादा देंगे? जिसने मार ही दिया। हाँ, उसको ज्यादा देंगे ना, बस यही बात है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी महाराज जी जगत जी। जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुरु जी मैं तो एक घटना बताना चाहता हूँ। वो पिछले साल शादी थी ना बच्चों की, तो दिल्ली से कुछ आदमी आए थे आश्रम में, मैं उनको लेके गया जी। और उसके थोड़ी देर बाद में हम लोग यहाँ से बारात निकालनी थी। तो जैसे ही बारात शुरू हुई, डीजे वगैरह जब बजा यहाँ गांव में, तो एक कुत्ता बहुत जोर से रोने लगा। और महाराज जी उसके 10 मिनट बाद में उस बस से, जो बारात की बस थी, उससे उसके सामने हाईवे पे जाते ही एक शराबी आ गया और वो शराबी एक्सीडेंट हो गया, बस तो बच गई ऊपर वाले की दया से। मुझे ये चीज चिंता ये होती है कि उस कुत्ते को क्या पता था क्या? हाँ, महाराज जी आप बताइए। ये जो विषय है ना, ये थोड़ा सा अलग विषय है ना। कई लोग इनको बड़ा मानते हैं कि भैया कोई है ना बिल्ली काट गई रास्ता तो या महाराज जी वहाँ कह के छोड़ दो, है। दोनों घटना जुड़ गई, वहाँ कह के छोड़ दो अभी तो। हाँ, क्या क्या घटना जुड़ गई? वो उधर कुत्ता का बोलना था, उधर एक्सीडेंट होना था, तो इत्तेफाक कह के छोड़ दो अभी तो, अगर हाँ व्याख्या नहीं करना चाहते। हाँ, तो ये एक इत्तेफाक है, लेकिन कई लोग इनको अलग अलग उससे रूप से देखते हैं, है ना। तो नहीं कभी राम और इस पर कुमार जी, चर्चाएं लेकिन ये करेंगे। मेरे दिमाग को बहुत परेशान करती, इसलिए मैंने महाराज जी से पूछा, वो छोड़ने का नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ तो महाराज कभी जी इस को पे, अभी व्याख्या नहीं कर रहे हो तो भाई ये कह के छोड़ दो, कभी फिर कर देना है। हाँ कभी और चर्चा करेंगे इस पे। मतलब इस प्रकार की चीजें जो ना, लोग जो ना कि कई बार जो है, जो अमूक जीव हैं, अमूक जीवों को कई बार कुछ संकेत मिल जाते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और वो लोग इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो बड़ा जो है ना, अच्छा है ना, जो है
राम कुमार जी, हाँ महाराज जी। इस विषय में अपन भले कितने तार्किक हों, लेकिन अपन भी जो है ना इन चीजों को लेकर के, जैसे भैया जो है ना, जैसे कोई है ना कहीं जा रहे हैं, एकदम से गाय है ना जो है ना दूध पिलाती हुई गाय मिल जाए, है ना। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा महाराज जी, मैं पक चुका इस मामले में। नहीं, दूध पिलाती हुई गाय आ जाए या है ना जो है ना, तो बड़ा जो है ना यूँ कहते हैं अरे बहुत बढ़िया संकेत आया, बोले बहुत संकेत जो है ना, मैंने आर्य समाजियों को देखा, बहुत पक्के आर्य समाजी जो है ना। महाराज जी मैं उन आर्य समाजिया में नहीं हूँ, मैं पक चुके हैं मामला में तो। मेरे को बिल्कुल नहीं होता, मेरे को भी। ठीक है ना, चलो आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति।